So let us start with our new topic called trade to territory. सर ये जो ट्रेड टू टेरिटरी है ये बड़ा सस्पेंस टाइप सा लग रहा है, मतलब क्या है क्या ये ट्रेड टू टेरिटरी? करेक्ट सर, ट्रेड टू टेरिटरी बड़ा ही सस्पेंसिंग टॉपिक लग रहा है। आखिर है क्या ट्रेड टू टेरिटरी, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? और ये सबसे जरूरी बात होती है कि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हम उसके टॉपिक को समझें। तो देखिए, ट्रेड मीन्स बिजनेस, ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस एंड टू टेरिटरी। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए थे तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ये था कि वो हमारी कंट्री के अंदर ट्रेडिंग करें। और वो क्यों आए थे? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल जो रिसोर्सेज थे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल और वो उनको काफी सस्ते मिल सकते थे ताकि उनका बिजनेस काफी डेवलप हो। तो इसलिए वो ट्रेडिंग के लिए आए थे हमारे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया कि हमारी कंट्रीज की सारी टेरिटरीज वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेते चले गए। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो लोग हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने आए थे उन्होंने टेरिटरीज को कैसे अपने कंट्रोल में ले लिया, इस बात को हम समझेंगे सर। अच्छा, मतलब सर पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में चला गया था? करेक्ट सर, पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में चला गया था। और इसी वजह से हमें जो है उनके अगेंस्ट बार बार जो है लड़ाई करनी पड़ी ताकि हम उनसे आजाद हो पाए। तो ये उसी की बिगिनिंग है सर। तो चलिए देखते हैं सर, ट्रेड टू टेरिटरी को हम समझ के देखते हैं। यस सर। सर हुआ क्या था, ईयर 1600 के अंदर जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जो क्वीन थी, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उन्होंने क्या किया था, एक चार्टर इशू कर दिया था। ओके। चार्टर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ऐसी बुक जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन इशू किए जाते हैं। दैट मींस मैं इसे ऑर्डर बोल सकता हूँ? ऑर्डर आप बोल सकते हैं। उन ऑर्डर्स के अंदर लिखा हुआ था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स ने कंपनी बनाई और उस कंपनी को इंडिया में भेजा ताकि वो बिजनेस कर पाए। ठीक है बेटा। तो वेस्ट से ईस्ट में एक कंपनी आ रही है जो इंडिया में क्या करेगी, बिजनेस करेगी, ट्रेडिंग करेगी। और उसका राइट किसने दे दिया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। इससे क्या फायदा हुआ? आखिर ऐसा किया क्यों गया? इससे फायदा ये हुआ सर कि ब्रिटिशर्स को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से राइट मिल गए कि अब बिजनेस के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर उनसे कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता। अब कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं कर सकता? वहां पे फ्रेंच पीपल भी थे, पोर्तुगीज भी थे, डचेस भी थे, लेकिन अब पूरा राइट किसको मिल गया था ट्रेडिंग का? ब्रिटिशर्स को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस तरीके से ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी पावर मिल गई ट्रेडिंग करने की। ओके। इसमें सर एक वर्ड आता है मर्केंटाइल, बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है सर ये वर्ड। ओके, क्या होता है सर ये मर्केंटाइल? व्हाट इज मर्केंटाइल? मर्केंटाइल का मतलब होता है द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू डू ट्रेडिंग एंड टू बिकम मर्चेंट। ओके। मर्चेंट बनने के लिए जब लोग आते हैं एक कंट्री के अंदर या ट्रेडर बनने के लिए ओके, तो ट्रेडिंग करते हैं वो वहां पे और उसको ही हम लोग, उस प्रोसेस को ही मर्केंटाइल के नाम से जानते हैं। ओके। इसके अलावा ये बात बहुत ज्यादा जानना जरूरी है सर कि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश पीपल हमारे यहाँ आए कैसे। ओके। उस समय जो रूट था हमारे आने का वो था केप ऑफ गुड होप। वहां से वो हमारे यहाँ पे आए और सबसे पहले वो जहां पहुंचे वो था हमारी कंट्री का सदर्न पार्ट, जहां से उन्हें न सिर्फ डिफरेंट प्रोडक्ट मिले बल्कि कॉटन टेक्सटाइल का भी कंट्रोल उनके पास आ गया। ओके। तो आप जो देखते हैं ना स्पाइसेस, जैसे हमारे पास पेपर हैं, ये सारे स्पाइसेस हैं, ये सभी जो हैं हमें साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अरे सर, स्पाइसेस का नाम मतलब मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सर ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी ललचाए थे और इसी वजह से वो वहां से हमारे आए और इसी लालच की वजह से आज हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितने सालों तक कंट्रोल किया। इसी को अब हम आगे देखें तो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन भी हमें यहीं पे मिलती थी और इसी लालच की वजह से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए। ओके। बेसिकली जो है सर, आपने जो यहाँ पर नाम लिया था कि ब्रिटिशर्स जो है केप ऑफ गुड होप रूट से होते हुए हमारे यहाँ पर आए थे। तो मैं जो है नन्हे मुन्नों को जरा बताना चाहता हूँ कि ये केप ऑफ गुड होप है क्या। बेसिकली क्या रूट था केप ऑफ गुड होप? बेसिकली हम यहाँ पर अगर बात करें हमारे इस जो है वर्ल्ड के मैप की, तो इस पे कॉन्टिनेंट्स के नाम जो है वैसे भी इनको नाम याद होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है दैट इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां पर आता है हमारा यूरोप, ठीक है, एंड दैट इज एशिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, ठीक है। ये बहुत कम नन्हे मुन्ने बच्चों को पता होता है हमारे कि ब्रिटेन है कहां पर एक्चुअल में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है, ये है ब्रिटेन। और ये वो ब्रिटेन है जिसने वर्ल्ड की डिफरेंट और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। देखिए सर, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होता है, एक छोटी सी कंट्री ने इतनी जगह, इतने एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केप ऑफ गुड होप है क्या। बेसिकली ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये एक सी रूट था, क्लियर है, एक सी रूट था। और ये सी रूट कहां से कहां तक आता था? ये सी रूट बेसिकली इंग्लैंड से होते हुए पूरा अफ्रीका पार करके और हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट तक जाता था। और पर्टिकुलर इस रूट को हम क्या बोलते थे? केप ऑफ गुड होप। तो यहां से ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां पहुंची। बिल्कुल, तो यही वो रूट था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आ गई थी। एक छोटे से लालच के लिए, स्पाइसेस के लिए इतना बड़ा ट्रेवलिंग करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। बिल्कुल सर। चलिए सर, तो इसके बाद हम ये समझ के देखते हैं एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज थी उनको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कंट्रोल किया। जैसा कि मैंने बताया सर आपको कि आए तो वो ट्रेडिंग करने के लिए थे, yes, लेकिन धीरे धीरे टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में वो लेते चले गए। तो यहां से एक बात हम समझ सकते हैं सर, द एवर ग्रोइंग टेरिटोरियल एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश लेड देम टू वेज वॉर अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स। देखिए, मैंने आपको ये बात शुरुआत में ही बताई थी सर कि ब्रिटिशर्स का फॉरमोस्ट मोटिव था ट्रेडिंग करना, okay। लेकिन ट्रेडिंग के जस्ट बाद उनको क्या लगने लगा कि अब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल में ले लें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आएगा तो पूरा इंडिया ही उनके कंट्रोल में आ जाएगा। लालच बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है। और ये लालच बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे यहाँ के जितने भी किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उनके साथ वॉर करना शुरू कर दिया। ओके। और इस वॉर में उन्होंने डिफीट करना शुरू किया हमारे जितने भी किंग्स थे उनको, और उनकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं, मैंने अभी जस्ट लेटेस्टली एक मूवी देखी थी मणिकर्णिका, जिसमें रानी जो है, झांसी की जो रानी है, वो ब्रिटिशर्स के साथ वॉर की थी। तो क्या वो कहीं इसी से रिलेटेड तो नहीं था? करेक्ट सर, वो इसी से रिलेटेड था। और ब्रिटिशर्स की जो एम्बिशन था, उस एम्बिशन को रोकने के लिए वो वॉर हो रही थी। ओके। और ब्रिटिशर्स ने, यस सर, और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल वाले एरिया को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला था उस एरिया से। और धीरे धीरे फिर वो मैसूर और मराठास, इन सारे एरियाज पे अपना कंट्रोल करते हुए चले गए। बिल्कुल सही है सर। तो इस तरीके से ट्रेडिंग के साथ होते हुए अब वो जो है टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल करते जा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर जैसा कि सर आपने बताया कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जो है कैप्चर किया था, उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करना स्टार्ट किया था। तो वो कैसे हुआ था, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है, कैसे उसे कैप्चर किया गया, हम यहां पर एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं यहां पर बंगाल की। तो यहां पर बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं है। उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने यहां पर अटैक किया था, तो उस टाइम पर बंगाल के साथ दो और एरियाज, इसकी प्रोविंसेस थी, ठीक है। प्रोविंसेस का मतलब इसके एरिया के पार्ट हुआ करते थे, जिसमें एक था बिहार एंड एक था ओडिशा। दैट मीन्स प्रेजेंटली टाइम पर जो बिहार, बंगाल एंड ओडिशा डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ एक ही स्टेट हुआ करते थे, और वो था बंगाल। इसीलिए आपने कहा कि एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत वास्ट एरिया था, ठीक है। अब बेसिकली ये हुआ कैसे? एक्चुअली हुआ क्या कि जब जो है ब्रिटिशर्स ये बंगाल में आए और इन्होंने यहां पर अपनी जो है इनकी टेरिटरीज पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो यहां के जो रूलर थे, बंगाल के जो रूलर थे, जिनका नाम था सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला। तो सिराज उद्दौला को जब ये बात पता लगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे बंगाल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो है कासिम बाजार, एक जगह है, बहुत फेमस बाजार था उस टाइम का,
जो है बंगाल का कासिम बाजार। तो कासिम बाजार में ब्रिटिशर्स ने एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये बेसिकली एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है। और उस इंग्लिश फैक्ट्री पर जो है सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया, ठीक है। और जैसे ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगी कि भाई सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया है, तो जो है ब्रिटिशर्स ने अपने एक बहुत ही एबल कमांडर जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इसकी लीडरशिप में एक आर्मी, एक ट्रूप्स का जो है वो बंगाल की तरफ भेज दी। किससे वॉर करने के लिए? सिराजुद्दौला से वॉर करने के लिए, ठीक है। और इस वॉर को हम एक बहुत ही फेमस बैटल के रूप में लेते हैं